इस लड़की का अर्जुन के लिए प्रेम ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस कमजोरी को वश में करने के लिए वह कोई भी उपाय कर सकती है, चाहे उस उपाय को करने में उसके जीवन का अंत ही क्यों न कर दे। जी आंटी, मुझे माया के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। तुम अभी के अभी मुझे नीचे मिलो। सांझ, आंटी, सांझ, बेटा कुछ भी करके अपने डफर को बचा ले बेटा, प्लीज बचा ले। अब वो मेरा डफर नहीं रहा आंटी, माया का अर्जुन बन गया है। नहीं सांझ, वो माया की हट है। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, अर्जुन को किसी की जिद बनने से रोक ले। आंटी आप ये क्या कर रही है? अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ तुझसे सांझ। सांझ, अगर अर्जुन और माया की शादी हो गई ना, तो मेरे बेटे को इस शादी से दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आंटी, अगर ये शादी नहीं हुई ना, तो अर्जुन को बहुत दुख पहुंचेगा। आंटी, आंटी कार्ड्स बढ़ चुके हैं। माया के हाथों में अर्जुन के नाम की मेहंदी लग चुकी है। बहुत देर हो गई है आंटी। ये तुम कह रही हो सांझ? अर्जुन को बचाने के लिए देर हो गई है? आंटी, अर्जुन को माया से कोई खतरा नहीं है। माया अर्जुन से बेहद प्यार करती है। नहीं सांझ, यही बात तो तुम समझ नहीं रही हो। अर्जुन माया की जिद है, उसकी हट है, उसका ऑब्सेशन है। मुझे माया के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। तुम अभी के अभी मुझे नीचे मिलो। सांझ, बेटा, प्यार भरोसा देता है और जिद शक। प्यार आजादी देता है और जिद किसी को अपना बनाकर रोकना चाहती है। बेटा, माया अर्जुन पर अपना हक जमाना चाहती है। उसे कोई हक देना नहीं चाहती। थोड़े टाइम बाद अर्जुन ये सब हैंडल नहीं कर पाएगा। सांझ, आज जो करीबियां अर्जुन को खुशी दे रही है ना, कल इन्हीं चीजों से उसे गुस्सा आने लगेगा। सांझ, माया अर्जुन के लिए सही नहीं है। ये शादी होने से रोक ले बेटा। अगर ये शादी हो गई ना, तो मेरे अर्जुन की सारी खुशियां उस हवन कुंड में खत्म हो जाएंगी। सांझ, आंटी, भगवान के लिए बचा ले। सांझ, शादी रोकेंगे आप? उसके लिए तो पहले आपको शादी पर पहुंचना पड़ेगा। जल्दी अब मैं निकल रहा हूँ।
माँ, मैं और अयान रात को पार्टी जा रहे हैं तो लेट हो जाएगा। बहुत एटीट्यूड आ गया। सामने खड़ी है लेकिन हाय नहीं बोल रही। बेटा तू ईगो की क्वीन है ना, मैं ईगो का किंग हूं। देखा सांझ तुमने? तुम अर्जुन की नजरों के सामने खड़ी थी, उसने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। बात करना तो बहुत दूर की बात है। अर्जुन जब से माया के साथ रिश्ते में बंधा है तब से वो हर रिश्ता भूलता चला जा रहा है। अर्जुन बदल गया है सांझ। नहीं आंटी, अर्जुन नहीं बदला। अर्जुन के रिश्ते बदल गए हैं और आपको ना ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अर्जुन और माया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपने रिश्ते निभाने के लिए ना वो पूरी कोशिश करेंगे। हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। उनके प्यार के रिश्ते में मुसीबत नहीं लानी चाहिए। और हेलो, कल आपके बेटे की शादी होने वाली है, आपको जाके रेस्ट करना चाहिए। सांझ, वरना आपके पिक्चर्स ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं आएंगे। सांझ, शांत, बिल्कुल शांत हो जाओ। चलो घर जाके चुपचाप सो जाना, ओके? और ज्यादा सोचना नहीं। चलो। अगर आप लोग मुझे एक हफ्ते पहले मिलते ना तो मैं टची टची गेम जरूर खेलता। मुझे बहुत मजा आता, लेकिन अब नहीं खेल सकता बिकॉज मेरी शादी होने वाली है। आप समझ रही हो? अयान, रसिया फंस गई घुटनों में, मुझे बचाओ। आज बचने का टाइम नहीं है भाई, क्योंकि आज आपकी बैचलर्स पार्टी है। अयान, ये बैचलर पार्टी मेरे लिए? नहीं, एक्चुअली ये सब कुछ मेरे लिए। आप तो बहाना हो। ये प्यारी प्यारी लड़कियां, ये प्यारा प्यारा बार, ये सब कुछ मेरे लिए, क्योंकि मेरी माया से शादी होने वाली है। बे गधे, अगर माया को पता चल गया ना तो वाट लगा देगी, वाट मेरे भाई। भाई माया को बताएगा कौन है? और वैसे भी आपकी बात तो लगने ही वाली है शादी के बाद, तो आदत डाल लो ना। आलो भाई, चलो। माया से डरता है ये। अरे लड़कियों को तभी तो नहीं छुड़ा। चलो गाइस, चलो चलो। डरता वरता नहीं। हेलो हेलो, एक्चुअली ये लोग सही में मान रहे हैं क्या मैं माया से डरता हूँ? नो, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ माय वाइफ। एम आई? डू आई लुक लाइक? डू आई लुक लाइक? नो, राइट? सो लेट्स गो एंड पार्टी, या? One second, ma'am. One second, ma'am. Please. कहाँ चली गई? कहीं मेरे दोस्त लोग सही तो नहीं कह रहे? मेरी माया से इतनी भट रही है कि मुझे माया दिख रही है। कंट्रोल मुन्ना, कंट्रोल। इग्नोर कर। ये तेरी आखिरी रात है एंजॉय करने के लिए, है कि नहीं? बैचलर्स नाइट। लेट्स गो। मेहंदी मिट गई, बहुत बुरा हुआ। इसलिए बोलते हैं शादी के पहले दूल्हा दुल्हन कभी नहीं मिलते। प्रेम भी जब सीमा पार कर जाता है तो उसे वश में कर पाना मुश्किल हो जाता है। इस लड़की का अर्जुन के लिए प्रेम ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस कमजोरी को वश में करने के लिए वह कोई भी उपाय कर सकती है, चाहे उस उपाय को करने में उसके जीवन का अंत ही क्यों न कर दे। माँ, वो क्या, उस दिन मेहंदी में माया के हाथ से मेरा नाम मिल गया था, तो हमने सोचा कि हम एक दूसरे का नाम परमानेंट कर देते हैं। अर्जुन, अर्जुन, तुम मेरा डर क्यों नहीं समझ रहे हो? नहीं,
मैं तुम्हें इतनी बड़ी गलती करने नहीं दे सकती। क्या करूं? साज का सहारा था, उसने भी आज मेरा साथ देने से मना कर दिया। पर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। अपने बेटे की खुशी के लिए मैं किस्मत से भी लड़ जाऊंगी। ये शादी नहीं हो सकती। अगर ये गोली अर्जुन को छूकर चली गई होती तो वो आदमी इतना बड़ा काम करने की हिम्मत कर गया और आपने मुझे बताया तक नहीं। रोकी ना उसे मां। मैं तो गंदा आदमी हूँ। 4-5 साल के लिए जेल गया, सुधरा नहीं सुधरा, लेकिन अगर माया जेल गई तो कम से कम 20-25 साल के लिए जाएगी। अब और नहीं, बस माँ बनने का वक्त आ गया। मैं अपनी गलतियों का साया अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। बारात में नाचने जा रहे हो? बेटी का बाप तो बारातियों का स्वागत करता है ना। पुलिस करेगी ना तुम्हारा स्वागत वहां। वही तो मैं भी चाहता हूं। पुलिस, मैं, जानवी, माया, माया का राज। एक बार माया का राज पूरी दुनिया के सामने खुलेगा ना, तो जिंदगी भर जेल में बिताएगी माया बेबी। जेल में। माँ बेटी मुझे कुछ नहीं देना चाहते ना, कोई बात नहीं, अब देने की बारी मेरी है। ऐसा तोहफा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी माया बेबी। तो तब तक बेयर पियो, जब तक मैं तुम्हारी गलती ना भूल जाऊं। ए भाई, पकड़ के नहीं रखनी है, पीनी थी। भाई मैंने पीनी छोड़ दी। क्या? ओ, भाभी के ऑर्डर्स। वैसे बात तो सही है, जिसकी बीवी इतनी कमाल हो तो उससे शराब क्या चलेगी, राइट? तेरी भाभी समझ में आ गई? अरे भाई, मेरी फूटी किस्मत को क्यों बार बार बताते हो? पी लो ना एक, उसके बाद तो भाभी आपको मारेगी। पी लो और जी लो। पी ले, 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 गड़बड़, पी ले। अरे सालो, डरता तो मैं अपने आपसे भी नहीं, समझा क्या? माया, माया, कहाँ भाग रहे हो? माया, माया, कहाँ है माया?
कहाँ है? अभी तो यहाँ साहिल कहीं नहीं है। ओनली इन माय सपनाज, ओनली इन माय सपनाज। भाई भाभी यहाँ क्या करेगी? अब जो करेंगी ये कुड़िया करेंगी। Thank you guys. Thank you so much for an amazing party. Now it's a back up. अच्छा माया क्यों दिख रही? अर्जुन बेटा घर भाग ले, मैं घर जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? अरे रोको भाई, कहाँ जा रहा है यार? यहाँ बैठ। क्यों पीता है यार इतनी? हाँ नहीं यार, अयान वो यहीं पर है। कहाँ है? कोई नहीं आया। भाई तू एक काम कर, तू ना अपने एक रिमोट कंट्रोल बनवा के माया के हाथ में दे दे। अबे कमीनो साले, दारू मेरी पीते हो, हंसते मेरे ऊपर हो। मैं किसी कंट्रोल में नहीं हूँ, सारा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। दिखाओ। अबे मेरे काम करने के कुछ और दिखाने के कुछ और। देखो मैं 6 महीने में कहां से कहां पहुंच गया हूं। क्या? आवाज नीचे। फैशन इन द सिटी के सीईओ से बात करो तुम लोग, सीईओ से।
अबे जो लड़का 6 महीने पहले ही हूं गलियों में घूमता था, उसी लफंडर के पीछे आज माया मल्होत्रा घूमती है। पॉइंट टू बी नोटेड। जो माया मल्होत्रा पूरी दुनिया को उंगलियों में नचाती है, उंगलियों में, आज उसी माया मल्होत्रा को मैं अपनी उंगलियों में नचाता हूं। तो बताओ किसके हाथ में कंट्रोल? मेरे हाथ में। नहीं समझे? समझाता हूं। मेरे भाई, अपने भाई की तरह बन। एक अमीर लड़की बटा और उसके कुर्सी में इसको बिठा। तू माया से प्यार करता है ना भाई? करता हूं ना। बहुत करता। अरे जो मेरा है वो माया का है, और जो माया का है वो मेरा है। तू माया से प्यार करता है ना भाई? करता हूं ना। अरे जो मेरा है वो माया का है, और जो माया का है वो मेरा है। अरे भाई कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है भाई? क्या हुआ? मैं घर जा रहा हूं। भाई, अरे भाई रुक। हेलो माया, मैं तुम्हारे घर के नीचे हूं। मुझे तुमसे अभी बात करनी है। या अभी। थैंक यू। क्या हुआ? मैंने दारू पी ली। बस? आयान ने मेरे लिए बैचलर्स पार्टी रखी थी। तुम ये बताने आए हो मुझे? वहां पर खूब सारी लड़कियां थी, मैंने डांस किया, और तुम ना मुझे हर जगह दिख रही थी, वो भी गुस्से में। और तुम वहां नहीं थी ना। तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम नहीं थी, तुम घर पे ही सो रही थी। I'm right? मैं मॉम के साथ बाहर गई थी, बस अभी घर आई और तुम्हारा फोन आ गया। माया 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 माया, लिसन लिसन लिसन, I'm really sorry। मैं आज के बाद कभी ड्रिंक नहीं करूंगा, खास करके जब मैं अकेला हूं। आई प्रॉमिस। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। प्लीज 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 प्लीज। तुम्हें क्या लगा कि तुम अपनी बैचलर पार्टी में लड़कियों के साथ डांस करोगे और मैं गुस्सा हो जाऊंगी? क्या वो लड़कियां तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है? नहीं। तो फिर मैं उन्हें इतना इम्पोर्टेंस क्यों? मुझे भी यही लगा था, लेकिन क्या है ना, मैंने बैचलर पार्टी की बात छुपाई थी, इसलिए मैं थोड़ा डरा हुआ था। और वैसे मैंने झूठ बोलने में PhD किया हुआ, लेकिन
तुमसे झूठ बोलने में थोड़ा। मुझसे झूठ कभी मत बोलना। मुझे मेरा छठा वचन दो। तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, हमेशा मुझसे सच कहोगे, चाहे वो सच कितना भी कड़वा हो। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं और तुम और मैं आज के बाद एक दूसरे से कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। हमेशा हमारी जबान पे सिर्फ और सिर्फ सच निकलेगा, चाहे वो सच हमारे गले का फंदा क्यों ना बन जाए। गुड नाइट। क्या कर रही हो? ऐसे कैसे गुड नाइट? मैंने तुम्हें इतना बड़ा वचन दिया है, मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा सच। मेरा सच? मैंने तो तुम्हें हर सच बता दिया अर्जुन। कोई भी किसी का हर सच नहीं जानता, तो तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम मुझसे हर सच बताओगी। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब सच बताने की तुम्हारी बारी है। क्या जानना चाहते हो तुम? सॉरी गनपू, आज के लिए दूर से। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मुझको सब कुछ सच सच बताना होगा। चाहे वो गलत हो, चाहे वो सच, सब कुछ। माया, ये आपके हाथ में ये निशान कैसा? बचपन में लग गई थी। माँ, आप जल्दी आइए, मुझे आपकी जरूरत है। माँ को कोई पागल ना बोले, इसलिए माया ने अपने आप को डिप्रेशन का मरीज कहा कि मुझे दवाई मिलती रहे। मैं तुम्हें सब बताऊंगी, सब कुछ। अर्जुन, मेरा कल तुम्हारा कल मैं हूं, तुम्हारा आज वो भी मैं हूं।
और तुम्हारे अतीत में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अर्जुन, बचपन में कहते थे ना, जो बीत गया सो बीत गया। आज मैं तुम्हें तुम्हारा 7वां वचन भी देता हूं। चलो मांगो। नहीं, अभी 7वें वचन का वक्त नहीं आया। अर्जुन, मेरा 7वां वचन सबसे बड़ा वचन होगा, और उस वचन को देते हुए शायद तुम्हारे हाथ कांप जाए। दिल तो वैसे ही तुम्हारे पास है, और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे इरादे मांगने का इरादा है। अब जाओ और कल अपनी दुल्हन को लेने आ जाना। ठीक है। गुड नाइट। जितनी खुशियां मनानी है मना लो माया बेबी। गुड नाइट। कल आऊंगा। कल पूरी दुनिया जान जाएगी माया बेबी का सच। सांझ, बेटा कुछ भी करके अपने डफर को बचा ले बेटा। अगर अर्जुन और माया की शादी हो गई ना, तो मेरे बेटे को इस शादी से दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सांझ, अर्जुन माया की ऑब्सेशन बनता जा रहा है। थोड़े टाइम बाद अर्जुन ये सब हैंडल नहीं कर पाएगा। सांझ, आज जो करीबिया अर्जुन को खुशी दे रही है ना, कल इन्हीं चीजों से उसे गुस्सा आने लगेगा। सांझ, माया अर्जुन के लिए सही नहीं है। ये शादी होने से रोक ले बेटा। अगर ये शादी हो गई ना, तो मेरे अर्जुन की सारी खुशियां उस हवन कुंड में खत्म हो जाएंगी। सांझ, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। ये शादी नहीं हो सकती। मैंने कहा था ना अश्विन, अगर तुम मेरी बेटी की खुशियों के बीच में आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने अभी तक जानवी का प्यार देखा है, अब उसकी नफरत देखना। कल पूरी दुनिया जान जाएगी माया बेबी का सच। तू सच में डफर है। माया को पार्टी में देख रहा था। उसको तो आइडिया भी नहीं होगा कि पार्टी थी कहां। मैं हर जगह हूँ अर्जुन, और कहीं भी नहीं। जागती आंखों में ख्वाब बन के आऊंगी, भीड़ में तन्हाई बन के लिपट जाऊंगी। तुम्हारी धड़कनों में मेरे पैरों की आहट होगी, तुम्हारी खुशी में सिर्फ मेरी चाहत होगी। मैं पागल हवा हूँ, तुम्हारी सांसों में अपना घर बनाऊंगी, तुम्हारे जहन के हर कोने में छा जाऊंगी। आज मैं जीत गई अर्जुन, अपने कल को हराकर आज मैं जीत गई। अब तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर पाएगा।
कोई भी नहीं। अपने बेटे की बारात में माँ सबसे आगे नाचती है, खुशियां मनाती है, और यहाँ मैं अपने बच्चे की खुशियों की भीख मांग रही हूँ। मेरी अर्जुन की खुशियां लौटा दीजिए। अगर मेरे बच्चे के लिए ये शादी ठीक नहीं है तो मुझे सिर्फ एक इशारा दे दीजिए, सिर्फ एक। क्या हो गया मेरे भाई? क्या बात है? बोल, क्या बात है? कल रात को जो कुछ भी आपने बोला था भाई कि भाभी को पटाना, कंपनी अपने नाम करना, वो सब सच नहीं था ना? वो सब सच है। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो क्या है ना, जो मेरे सपने हैं वो इस दुनिया के दिए हुए छोटे मौकों से पूरे भी नहीं होते। इसलिए साले शर्म नहीं आती? ये जानता है तू अपने भाई को? हाँ, तेरा भाई पैसों के लिए किसी शादी करेगा? तेरे भाई के अगर सपने पूरे नहीं हुए ना, वो सोना बंद कर देगा, लेकिन कभी इस लेवल पे गिरेगा नहीं। आई लव यू भाई, आई लव यू। अब जल्दी कर मेरे भाई, बहुत लेट हो गए ना। तो तेरी भाभी का कुछ नहीं पता। जैसे वो मुझे ऑफिस से निकाल दी थी ना, वैसे मुझे शादी से भी गेट आउट कर देगी। क्या पता उसका 7वां वचन यही हो कि अपनी शादी से गेट आउट। 7वां वचन? अर्जुन, अब ये 7वां वचन क्या है? माँ, वो क्या है ना, माया ने मुझसे 7 वचन मांगे, 6 पूरे हो गए, आज आखिरी की बारी है। और मुझे लगता है माया ने बोला कि 7वां वाला ना सबसे भारी होगा। मुझे लगता है वो मेरी जान ना मांग ले। अर्जुन, वैसे माया I mean, माया भाभी कुछ मांगती भी है क्या? भाई, आपने आज तक भाभी को समझा ही नहीं है। माया भाभी मांगती नहीं है, ले लेती है। एक सेकंड। टटिंग टटिंग टटिंग। माया भाभी ने अर्जुन शर्मा की जान ले ली और अर्जुन शर्मा शादी में शहीद। ये लो बनाना। क्या बकवास कर रहा है? जब मुंह खोलता है ना, बकवास ही करता है। भगवान ने अकल दी है ना, कभी कभार इस्तेमाल कर लिया कर। माँ, इतने टेंशन में क्यों? ऐसा लग रहा है कि लड़की आ नहीं रही, जा रही है। रिलैक्स। माया दूसरों को मुसीबत देती नहीं, बल्कि दूसरों की मुसीबत अपने सर पे ले लेती है। अब जल्दी करें, आपकी रस्म पूरी करनी है। आ जाओ माँ। तो अपनी टांग बीच में क्यों लड़ा रही है? मुझे तेरी लाइफ में टांग अड़ाने का कोई शौक नहीं है। थैंक गॉड, मेरी शादी तो हो जाएगी। ऑफ कोर्स तेरी शादी होगी, क्योंकि मैं तेरी शादी में आऊंगी ही नहीं। पक्का? प्रॉमिस? चलना यार सांझ, आज तेरे डफर की शादी है और तू नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तुझसे शादी नहीं कर रहा है। वेरी बैड सांझ, तू कितनी सेल्फिश है यार। तुझे जाना पड़ेगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नास्तारक्षो अरिष्टानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम। पंडित जी चलिए। अब डफर का मुंह ना यहां से लेके यहां तक लटका होगा, लेकिन ईगो है ना, अपनी शादी खुद ही नहीं एंजॉय कर रहा होगा। लेकिन कॉल, मुझे तो कॉल बिल्कुल भी नहीं करेगा, ईगो का चाचा। देखा, मेरा डफर नहीं है बेचारा, अपनी शादी में मजे भी नहीं कर रहा है। तुझे क्या प्रॉब्लम? तू अपनी टांग बीच में क्यों लड़ा रही है? मुझे तेरी लाइफ में टांग अड़ाने का कोई शौक नहीं है। थैंक गॉड, मेरी शादी तो हो जाएगी। तू अभी तक डील नहीं कर पाई कि मैं माया से प्यार करता हूँ। अरे हेल कैसे जाऊं? इतनी बड़ी हेल खड़ी ना मेरे सामने, जहां तू वहां हेल, वहां हेल।
तू गलत है सांझ। तूने देखा नहीं अर्जुन कितना खुश है। डांस तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मेरे ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा 7वां वचन तुम्हारा इंतजार कर रहा है अर्जुन। माया, so pretty my baby is looking. माया, याद है बचपन में तुम कितना झगड़ती थी कि मुझे दुल्हन बनना है? आज नहीं लड़ोगी? ये क्या है? ये मेरे प्यार का आखिरी पड़ाव है। इस 7वें वचन के बाद मेरी खुशियां मुझसे कोई छीन नहीं पाएगा, खुद अर्जुन भी नहीं। मेरी खुशियां मुझसे कोई छीनेगा नहीं ना, कोई भी नहीं। मेरी खुशियों पर किसी का साया नहीं आएगा ना। ईगो छोड़ डस्की, आज तो आजा, मेरी शादी है यार। शादी मुबारक हो रफर, तुझे ना दुनिया की सारी खुशियां मिल जाए। तेरे बगैर हर खुशी अधूरी है डस्की, और आधी बातें पूरी करना मुझे आता नहीं। तू ईगो नहीं छोड़ सकती और मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। मैं तेरे पास आ रहा हूँ सांझ। अर्जुन, तुम्हारी बारात का वक्त हो रहा है। अंकल, मैं सांझ को लेकर जाऊंगा, उसके बगैर ये शादी नहीं होगी। बेटा सांझ घर पे नहीं है। अच्छा आंटी, तो सांझ मेरी शादी के दिन कहाँ चली गई? पता नहीं, सुबह उठी बैग पैक किया और चल दी, हमें बता के भी नहीं गई। झूठ तो अच्छे से बोलो आंटी। मेरे डफर का फोन, मैं जानती थी कि मेरा डफर मुझे कॉल जरूर करेगा। ओ भाई, क्या कर रहे हो यार? ये सब छोड़ो, घोड़ी में बराती वेट करेगी, अब कब घोड़ी में बैठोगे? सांझ से मैं बात करता हूँ, आप रुको, आप चलो। अरे आप चलो भाई। नहीं आना तो मत आ, फाड़ में जा। रोने का वक्त नहीं है माया। आज तक तुम मेरी हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ी रही, आज मैं तुम्हारी हर मुश्किल में खड़ी हूं। अश्विन कोई भी नहीं, अश्विन भी नहीं।
अब ज्यादा सोचो मत। गो बेबी, गेट रेडी नाउ। तैयार हो जाओ। अश्विन, अगर तुमने मेरी बेटी की शादी में कुछ भी करने की कोशिश की, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकती हूँ। प्रेम, चलो। ये सब मुझसे नहीं होगा सुमन। ये झूठी फॉर्मेलिटीज मुझसे नहीं निभाई जाएगी। ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें जाना होगा सुमन। वंदना भाभी की खातिर। पर प्रेम, प्लीज सुन, तुम जाओ। जाओ बेटा। चल शुभ। पंडित जी, हाँ सारा सामान आ गया, बस थोड़ा सा बचा है, वो रास्ते से ले लेंगे। पंडित जी, मैं क्या पूछ रही थी, शादी में कोई टेंशन तो नहीं है ना? जी जी जी। माँ कहाँ है?
श्वेता साहब, ये सब क्या है? ये सब खुशियां लौटाने का एक तरीका है। कोई भी इस लंगड़े की बात सुनने को तैयार नहीं है। वंदना जी, कोई है? बचाओ! बचाओ! वंदना जी, कोई है? बचाओ! प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज। मैं अपने हाथ जोड़ के मुझे जाने दीजिए, मुझे जाना है। देखिए, बचाओ! प्लीज अपने बेटे की जान की खातिर मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज। ये देखिए, इधर देखिए, ये लकड़ी टांग, ये है आपकी होने वाली बहू का सच। सोचिए वंदना जी, एक 9 साल की बच्ची चाकू घोंप के अपने बाप को जिंदगी भर के लिए लंगड़ा कर सकती है, तो आपके बेटे का क्या हाल करेगी? माया पागल है, पागल है। आप बचाओ अपने बेटे की जान। वंदना जी, माया का असली सच कोई भी इस लंगड़े की बात सुनने को तैयार नहीं है। पागल है, पागल है। उसका एक ही ऐप है वंदना जी, उसका गुस्सा। जब कंट्रोल के बाहर हो जाए, क्या कर जाए कुछ नहीं पता। इस लड़की का अर्जुन के लिए प्रेम ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस कमजोरी को वश में करने के लिए वह कोई भी उपाय कर सकती है, चाहे वो उपाय उसके जीवन का अंत ही क्यों न कर दे। वो क्या है ना, माया ने मुझसे 7 क्वेश्चन मांगे, 6 पूरे हो गए, आज आखिरी की बारी है। और मुझे लगता है माया ने बोला कि 7वां वाला ना सबसे भारी होगा। अगर ये शादी सही नहीं है तो मुझे सिर्फ एक इशारा दे दीजिए। ये लंगड़ी टांग है आपकी होने वाली बहू का सच। सोचिए वंदना जी, एक 9 साल की बच्ची चाकू घोंप के अपने बाप को जिंदगी भर के लिए लंगड़ा कर सकती है, तो आपके बेटे का क्या हाल करेगी? माया पागल है, पागल है। वंदना जी, माया का असली सच हे भगवान, क्या सच था? माया के पापा मुझे क्या बताना चाहते थे? मैंने सुना क्यों नहीं? मुझे माया का सच जानना ही होगा। मुझे अश्विन जी को ढूंढना ही होगा। मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। मुझे 50% शेयर चाहिए, और अगर मुझे ये शेयर ना मिले तो ये शादी तो होने से रही। मेरी खुशियां मुझसे कोई छीनेगा नहीं ना? कोई भी नहीं, अश्विन भी नहीं। तुम तैयार होगी ना? बारात आती होगी। बारात आ गई, चलो चलो जल्दी। लो, बारात आ गई। बारात आ गई है। नहीं बच्चे,
दुल्हन बारात नहीं देखती। आंटी जल्दी चलिए, बारात आ गई। अच्छा तुम लोग चलो, आ जाओ नीचे आओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। वो वंदना जी नहीं दिख रही है, कहाँ है? वो कुछ सामान रह गया था, बस लेके आती होंगी। माँ को भी इस वक्त कहाँ जाना था? आप सब अंदर आए। वैसे ये बताओ आप, माया कहाँ है? अच्छा जी, जहाँ इतना इंतजार किया ना, वहाँ थोड़ा और सही। Come on, mom, pick up the phone, please. क्या हुआ यान? फोन नहीं उठा रही है मॉम। बारात के वक्त वंदना को पंडित जी का फोन आया था, वो पूजा का सामान लेने गई है। आंटी आप एक काम करो, आप अंदर जाओ, मैं मॉम को ढूंढ के आता हूँ। नहीं बेटा, अंदर रस्में शुरू हो जाएंगी, सब पूछेंगे, तू भी चला जाएगा तो फिर। चल बेटा हम अंदर चलते हैं। आंटी मॉम। बेटा चल। अश्विन भाई साहब, अश्विन जी, अश्विन भाई साहब। क्या करूं? सांझ हाँ जी। सांझ, ये शादी हमें रोकनी होगी, ये शादी नहीं हो सकती। क्या हुआ आंटी? मेरे अर्जुन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सांझ, माया पागल है। सांझ, जो लड़की 9 साल की उम्र में अपने बाप को मारने की कोशिश कर सकती है, वो मेरे बेटे के साथ क्या करेगी, मैं सोच भी नहीं सकती। आंटी मैं कुछ नहीं जानती सांझ, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ किसी भी सूरत में हमें इस शादी को रोकना होगा। सांझ, आज माया अर्जुन के पास से कोई वचन लेने वाली है। मेरे अर्जुन को बचा लो सांझ। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः नमस्कारं समर्पयामि। कन्या को मंडप में बुलाइए।
माय बेबी। मैं मेरे डफर की खुशियों के बीच किसी को भी नहीं आ रही फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना